हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि कोई भी क्या है थिक कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस क्या है, ए है, आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना था? हाँ, क्या है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस क्या है, बी है, उसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज है ना रख दिया गया है। तो पहले आपको ये कैलकुलेट करना था कि उनके फेसेस पे क्या होगा, चार्जेस कितने अपीयर होंगे, है ना। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसके इनर फेस पे क्या हो जाएगा, एक प्लस की माइनस क्यू चार्ज होगा। आई मीन जो चार्ज आप सेंटर पे रखोगे उसके अपोजिट नेचर का क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा या अपीयर होगा। और फिर कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आउटर सरफेस पे चार्ज कितना अपीयर हो जाएगा, प्लस की हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था इसमें कि आपको क्या लिखना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना था डिफरेंट रीजन में, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या है, दो चीजें याद रखनी है कि आउटसाइड के लिए जो कंडक्टिंग सेल होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, है ना। और इनसाइड क्या होगा, कंडक्टर के कंडक्टिंग शेल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो हम लोग देख चुके हैं। तो इनसाइड कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सरफेस पे क्या करेंगे जो पोटेंशियल होगा वही लिख देंगे, है ना। तीसरा है कि क्या है कि नेट पोटेंशियल पूछा जाएगा तो जितने भी चार्जेज हैं सभी के द्वारा हम क्या करेंगे, पोटेंशियल लिख करके क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से क्या होगा कि यदि मैं पोटेंशियल की बात करूं, देखो तो Vp क्या होगा कि इफ क्या होगा, हम लिख दें इफ R इज ग्रेटर देन क्या होगा B, है ना। दोनों एक साथ मैं लिखते जाता हूं। इफ R इज ग्रेटर देन क्या होगा B, देन क्या हो जाएगा, देन ये टोटल चार्ज, देखो तो इस पे टोटल चार्ज ऐड करोगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। और कहाँ मुझे पोटेंशियल लिखना है, क्या लिखना है, P पॉइंट पे। यहां से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्या है, अब आपसे कोई पूछे कि Vp इज इक्वल टू लिखो तो सिंपल क्या लिखेंगे, KQ अपॉन R। और EP इक्वल टू भी कोई पूछे तो क्या लिखोगे, KQ अपॉन क्या होगा, R स्क्वायर, है ना। ये कब है, जब R क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सेल का जो आउटर रेडियस है उसके लिए होगा। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा, एट क्या होगा, एट सरफेस ऑफ द क्या होगा, शेल। VS मैं लिख रहा हूं तो VS इक्वल टू क्या होगा, यहां क्या लिखेंगे, सरफेस के लिए हम R इक्वल टू क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम दूसरा रीजन कंसीडर करें कि क्या, कि इफ क्या होगा, इफ R इज लेस देन B एंड ग्रेटर देन क्या होगा, लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये क्या है, सेल के अंदर है, इनसाइड है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, VS इक्वल टू क्या, VP कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ P पॉइंट ले लो, P पॉइंट यहाँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, VP इक्वल टू VP इक्वल टू VS इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल क्या होगा, देखो ये वाला है, ये नहीं, ये बाहर हो गया, है ना। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यदि लिखना हो, है ना, क्या लिखना होगा कि क्या लिखेंगे, इफ क्या होगा, इफ R इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, A होगा, है ना। तो अगेन क्या होगा, देखो अगेन क्या होगा कि यदि आप फील्ड पोटेंशियल लिखना चाहोगे किसी पॉइंट पे, क्या है, कोई पॉइंट है, देखो ध्यान से, इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, है ना। ठीक है, यहां से सेंटर से कोई पॉइंट P है R डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ क्या होगा, तीन चार्जेज है, देखो ये क्या है, माइनस क्यू, प्लस क्यू और क्या है, क्यू। सबके द्वारा क्या करेंगे, अलग अलग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, VP इक्वल टू क्या होगा, पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या होगा, KQ अपॉन R।
इस इंड्यूस, देखो तो ये पॉइंट क्या है, आर का है, इस इनर इनर सरफेस के क्या है, अंदर है, तो इसके माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू के द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे तो माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा ए। उसी तरह क्या होगा, आउटर सरफेस पे जो चार्ज है उसके द्वारा पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू है ना, इंटू 1 अपॉन आर माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी हो जाएगा। और आप यदि गॉस लॉ आप यूज करोगे, गॉस लॉ यूज करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि ईपी इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अरे गॉस लॉ यूज करोगे तो देखो तो इसको रेडियस कंसीडर करके स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करो तो टोटल इनक्लोज चार्ज क्या होगा, क्यू ही होगा, तो इसलिए के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब क्या हुआ, पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर माइंड में रखना कि हम कैसे लिखेंगे, क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और सब तो आप लिख सकते हो, इसको आप नोट कर लेना क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछे। अब मैंने क्या बताया, अब मैं देखो यहाँ एक जगह मैं लिख देता हूँ कि वीपी इक्वल टू क्या मिला, के क्यू अपॉन क्या हुआ आर, जब ग्रेटर आर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बी, इक्वल टू के क्यू अपॉन क्या हुआ बी, जब आर क्या है लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और इक्वल टू क्या है के क्यू अपॉन क्या है आर माइनस के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन क्या है बी, जब आर क्या है लेस देन इक्वल टू क्या है ना। ठीक है, ये पोटेंशियल हुआ, फील्ड लिख दो तो E एट P इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बी, इक्वल टू 0 जब क्या होगा आर लेस देन बी एंड ग्रेटर देन क्या होगा ए, और इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये देख लेते हैं, है ना। बीएन शर्मा में इस टाइप का क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यदि आप लोगों को टाइम मिले तो शायद आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो मिलता नहीं है ना, क्योंकि आप लोग इतने व्यस्त हैं कि एक भी डाउट होता नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। डाउट होने का मतलब हुआ कि प्रॉब्लम। देखो इधर क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया और इधर रेडियल डिस्टेंस आर, है ना। पोटेंशियल का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, है ना, देखो ध्यान से। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कहाँ तक, r इक्वल टू ए से r इक्वल टू बी तक, और उसके बाद अगेन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इधर भी क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा r, इधर भी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इधर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप यदि, है ना, ग्राफ ड्रॉ करो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसी तरह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आई मीन आर इक्वल टू ए, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, अंदर 0 हो जाएगा, और फिर बाहर भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इधर क्या लिखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इधर भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर, और है ना, इधर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कभी कभी क्या है, ग्राफ जब एडवांस का एग्जाम दोगे तो एडवांस में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे ऑप्शन दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, कि ग्राफ कौन सा करेक्ट है, वो रिलेशन लिखो, तो आपको ये चीज क्या है, आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड एक और क्या है, न्यूमेरिकल मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना शायद, है ना, कि यहाँ क्या है, देखो ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्या है, कंडक्टिंग सेल है जिसका इनर रेडियस क्या दिया हुआ है a, आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है b, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, कहाँ x डिस्टेंस पे, है ना, कहाँ x डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। ठीक है ना, एक कंडक्टिंग सेल है, ठीक है, इनर इसके सेंटर से क्या है, x डिस्टेंस पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है ना। अब लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख लो, a क्या होगा, a प्लस क्यू, है ना, चार्ज इज प्लेस्ड एट
द सेंटर ऑफ, नहीं एट, गलत लिख दिया, ए प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट ए distance x from the center of a conducting shell having inner radius a and क्या होगा and outer radius b, है ना। देन क्या है, देन सिंपल में लिख देता हूं, देन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ। ये क्या है, कंडक्टिंग शेल, और ये क्या है, थिक शेल है, थीन शेल नहीं है ना। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें दो टाइप के वेरिएशन, एक तो मैंने बता दिया, एक ट्राई करना, पहले इंड्यूस चार्ज कितना एम्पीयर होगा उसको कैलकुलेट करना और फिर इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसको हम क्या पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, ग्राउंडिंग। क्या पढ़ेंगे हम, अर्थिंग, और क्या है यहाँ, अर्थिंग, और क्या है, ग्राउंडिंग ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, क्या है, अर्थिंग और ग्राउंडिंग ऑफ ए क्या है, कंडक्टर। आई मीन अर्थिंग में हम क्या करते हैं, व्हेन एवर एनी कंडक्टर इज कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर विथ ग्राउंड, देन सच प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग, है ना। हम क्या करते हैं, जब कोई भी कंडक्टर को एक वायर के थ्रू क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग ऑफ क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, है ना। तो ग्राउंड का जो क्या है, ग्राउंड को हम बोल सकते हैं क्या है, ये ग्राउंड या अर्थ को हम क्या मानते हैं कि इट इज नथिंग बट द लार्ज रिजर्वायर ऑफ चार्ज। आई मीन क्या है, ये सोर्स और चार्ज को क्या कर सकता है, आई मीन क्या है, इट इज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ क्या होगा, चार्ज। आई मीन इट बिहेव लाइक ए वेरी लार्ज सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज, है ना। तो ये क्या है, उसके बाद क्या है, जब हम क्या मानते हैं कि वी कंसीडर दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, है ना, या ग्राउंड इज ऑलवेज जीरो। ऐसा इसको हम क्या करते हैं, अर्थ को हम क्या करते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं। तो जब भी क्या होगा, किसी भी कंडक्टर को आप क्या करोगे, अर्थ से कनेक्ट करोगे, तो उसमें क्या होगा, आइदर अर्थ से क्या होगा, कंडक्टर पे चार्ज फ्लो होगा, और कंडक्टर से अर्थ पे फ्लो होगा, सो दैट कि कंडक्टर का क्या हो जाए, पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाए, है ना। आप लोग जानते हैं कि जब भी व्हेन एवर टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, देन ऑलवेज चार्ज फ्लो फ्रॉम one conductor to another conductor depending on their potential difference. If there is potential difference between them, then only charge will flow, otherwise क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। यदि दोनों का पोटेंशियल सेम है और आप कनेक्ट कर दोगे तो कुछ फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज हम क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो ये क्या है, हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, क्या है कि इट इज द क्या होगा, द process by which a conductor is connected with earth by a conducting wire, है ना। क्या है, तो इसी प्रोसेस को इट इज द प्रोसेस बाय विच ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अर्थ बाय ए कंडक्टिंग वायर, है ना। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं,
कि कोई भी कंडक्टर, जैसे देखो क्या है, ये हमने कंडक्टिंग प्लेट कंसीडर कर लिया है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट है, और मान लो कि यही हमने क्या कंसीडर कर लिया, अर्थ, इसको हमने क्या मान लिया, अर्थ। तो अर्थ का जो पोटेंशियल हम मानते हैं वो क्या है, v इसका क्या होता है, 0 होता है ना, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ क्या होगा, 0 होगा। तो जब आप क्या करोगे, इस किसी भी कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है, अर्थ भी कंडक्टर है, ठीक है। तो जब क्या करोगे आप, इसको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्थ इज क्या है, अर्थ इज आल्सो क्या है, कंडक्टर, है ना, उसको बाद में हम लिखते हैं। उसी तरह आप देखो ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है ना। अब आपने क्या किया, ये अर्थ हमने मान लिया क्या है, अर्थ है ना। अब आपने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, कंडक्टिंग क्या है, कंडक्टिंग वायर। यहां भी ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, कंडक्टिंग क्या है, कंडक्टिंग वायर। तो जब आप क्या करोगे, अब अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, 0, तो इसका भी हम पोटेंशियल क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब भी क्या होगा, किसी भी कंडक्टर को अर्थ से क्या करोगे, आप कनेक्ट करोगे, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। 0 तो ऐसे नहीं होगा यार, ऑफ कोर्स क्या है, अर्थ जो है वो इनफाइनाइट क्या है, लार्ज सोर्स और सिंक क्या है, फॉर चार्ज, आई मीन चार्ज के लिए क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज क्या है, रिजर्वायर की तरह बिहेव करता है। ये चार्ज को क्या करता है, क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा और क्या करेगा, ट्रांसफर भी करेगा, है ना, दोनों काम करेगा। ये भी क्या है, माइंड में रखना है कि जब भी क्या होगा, आप क्या करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, है ना, आई मीन किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज इधर फ्लो होगा और इसमें से इधर, आई मीन ग्राउंड से कंडक्टर और कंडक्टर से क्या होगा, ग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो क्या होगा, जब क्या होगा, अर्थ पे चार्ज, अर्थ क्या होगा, चार्ज सप्लाई करे या ट्रांसफर करे और एक्सेप्ट करे, है ना, दोनों केस में क्या होता है, इसका हम मानते हैं कि इसके पास चार्ज इतना होता है कि क्या होता है, उस पे चार्ज ऑलवेज क्या होता है, हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और पोटेंशियल भी उसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट इधर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, अब ग्राउंडिंग के लिए क्या है, सिंबल क्या यूज करोगे, सिंबल जो होगा फॉर ग्राउंडिंग के लिए हम सिंबल जो यूज करेंगे, फॉर क्या होगा, अर्थिंग, और क्या होगा, और ग्राउंडिंग। सिंबल क्या होगा, देखो ध्यान से, यही क्या है, कोई भी ये, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक कंडक्टर है ना, तो जब क्या करोगे, ऐसे कहीं सिंबल दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ग्राउंडिंग का सिंबल है ना। तो इसका पोटेंशियल हम ऑटोमेटिक क्या मान लेंगे, इसका पोटेंशियल क्या मान लेंगे, 0। दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ ग्राउंडिंग, है ना। ऐसे कहीं भी दिखे, इसका मतलब क्या है, जिस सरफेस को हम, जिस सरफेस से ऐसे क्या है, कनेक्टेड है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्या होगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा कि अर्थ इज, ये क्या होगा, कंडक्टर, क्या है, अर्थ क्या है, कंडक्टर है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अर्थ, है ना, अर्थ इज ए इनफाइनाइट लार्ज सोर्स एंड सिंक ऑफ क्या होगा, चार्ज, सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज, है ना। तो ठीक है, उसके बाद क्या लोग लिखोगे कि क्या होगा कि व्हेन एनी, हाँ, इसके बाद लिखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी, क्या होगा, 0, है ना। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है ना। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम,
कि अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि इफ क्या होगा, इफ एनी कंडक्टर क्या होगा, इज कनेक्टेड विथ क्या होगा, विथ अर्थ बाय ए conducting wire, then charge will flow, from earth to conductor or from कंडक्टर टू क्या होगा, कंडक्टर टू अर्थ, है ना, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है ना। तो क्या होगा, एक और पॉइंट क्या है कि वेन एवर, है ना, वेन एवर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ earth, then electric potential of the conductor will be क्या होगा, कंडक्टर बिकम जीरो, ऐसे लिखिए, कंडक्टर बिकम जीरो। जब भी आप क्या करोगे, किसी भी कंडक्टर को, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि जब भी क्या होगा, कंडक्टर को आप अर्थ से कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ग्राउंडिंग का सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है, आपको क्या करना है, ये माइंड में रखना है ना। और जब भी क्या होगा, चार्ज आइदर क्या होगा, आइदर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द कंडक्टर और फ्रॉम द कंडक्टर टू द ग्राउंड, the electric potential of the conductor always remain constant and it will be equal to क्या होगा, zero, always remain constant, electric potential of the earth always remain constant and it will be always equal to क्या होगा, zero। ये याद रखना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ग्राउंडिंग का मतलब याद रखना कि जिस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, उसका जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो हो जाएगा, बस याद रखना है ना। देखो ध्यान से, जैसे ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक शेल दिया हुआ है ना, ये रेडियस हमने बी, देखो हमने तीन सेल कंसीडर किया, इनर सरफेस है, आउटर, इनर आउटर, ठीक है ना। यहां क्या किया गया है, इस पे आप सोचो क्या है, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, क्या है, प्लस क्यू, है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, और क्या किया गया है, दो क्वेश्चन इसमें होगा, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कि क्या क्या होगा। तो एक क्या है, इनर कंडक्टिंग सेल, और एक क्या है, आउटर कंडक्टिंग सेल, है ना। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, क्या लिखेंगे कि टू क्या है, टू तीन कंडक्टिंग सेल, है ना, तीन कंडक्टिंग शेल आर शोन, क्या होगा, शोन इन द फिगर। इनर शेल of radius A and having charge plus q, while क्या होगा, while outer shell is क्या है, uncharged, क्या है, अनचार्ज है। आउटर शेल जो है वो क्या है, अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब क्या है,
आउटर शेल पे कोई चार्ज नहीं है, तो देन क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड, पहले तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसमें कई क्वेश्चन होगा, है ना। फाइंड क्या होगा, चार्जेस ऑन ऑल फेसेस ऑफ द, क्या होगा, ऑफ द सेल्स, इफ क्या होगा, इफ ये में क्या है, आउटर शेल इज ग्राउंडेड, और बी में क्या है, इनर शेल इज क्या है, ग्राउंडेड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो इसी में हम कई कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार हमने क्या किया, आउटर सेल को ग्राउंड करेंगे, और एक बार क्या है, इनर सेल को हम क्या करेंगे, ग्राउंड। इसको जब भी आपसे चार डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो क्या करना है कि एडजेसेंट जो फेसेस होंगे वो क्या होगा, उस पे इक्वल एंड क्या होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज अपीयर होगा, और जो शेल है उस पे नेट चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। यदि पहले कुछ चार्ज नहीं है तो बाद में भी चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। क्या करना है, यही पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ये देखो, इधर मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। यही क्या है, कॉन्सेंट्रिक शेल है, इनर रेडियस, इधर हमने प्लस चार्ज कंसीडर कर लिया, है ना। इस पे ऑफकोर्स क्या होगा, कल ही मैंने बताया था क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू है, और ए इस पे आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू क्या होगा, चार्ज क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। ए बिफोर ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब आप जब क्या करोगे, ग्राउंड करोगे, तो ग्राउंड करना है तो चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए में एक क्वेश्चन है ना। तो देखो हमने सभी स्पेसेस पे क्या किया, चार डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या बताया गया है कि शेल को क्या किया है, आउटर शेल को क्या किया जा रहा है, ग्राउंड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ग्राउंडिंग का यही कौन से सिंबल है ना, देखो, ठीक है। इसका इनर रेडियस क्या होगा, ए होगा, है ना। अब याद रखना है कि जो आइसोलेटेड कंडक्टर है उस पे चार्ज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व होगा, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आइसोलेटेड कौन सा है, आइसोलेटेड चार्ज कौन सा है, देखो तो यही है इसमें, है ना। तो इस पे यदि प्लस क्यू पहले भी था तो अभी भी क्या होगा, प्लस क्यू। इसमें अब देखो अपोजिट एडजेसेंट फेसेस पे चार्ज क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के होंगे। तो ये जो एडजेसेंट फेसेस हैं, आई मीन ये जो फेसेस हैं, इस पे चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, माइनस की वजह। हाँ, अब ये आउटर फेस पे चार्ज क्या है, मैंने क्या बताया कि जब भी आप कनेक्ट करोगे क्या होगा, ग्राउंड से आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, किस ग्राउंड से, है ना। क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो कुछ चार्ज क्या होगा, ग्राउंड से इस कंडक्टर पे जाएगा, और कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कंडक्टर से क्या होगा, ग्राउंड पे जाएगा। इसमें दो पॉइंट याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू क्या होगा, हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी अपने को मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया, है ना। आउटर सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है कि पोटेंशियल क्या होगा आउटर सरफेस पे, यही यदि क्या है, इसको हम बी सेल मान लें और इसको ए सेल मान लें, तो हम लिख सकते हैं या वी आउटर, या वी भी लिख देता हूं, वी बी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, ग्राउंड कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे, आउटर सेल पे लिखना है तो टोटल शेल पे जितना चार्ज होगा उसको ऐड करके हम क्या करते हैं, ऐड करके क्यू टोटल, के क्यू टोटल अपॉन क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो, आउटर सेल पे लिखना है तो देखो वी ए आउट, है ना, प्लस क्या लिखोगे, अब वी बी एस लिखोगे। यहां भी बी एस लिखना है तो देखो इनर सरफेस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, आउटर सरफेस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो आपको टोटल चार्ज यहां लेना है, VBS का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज, और ये क्या लिख देंगे हम, इक्वल टू जीरो, है ना। क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो तो वी ए आउट कितना होगा, आउट के लिए पॉइंट चार्ज की तरफ तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन ए प्लस
के आउट आई मीन बी शेल पे टोटल चार्ज क्या है, क्यू डैश माइनस क्यू अपॉन क्या होगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी ये नहीं होगा, गलत लिख दिया, ठीक है, ये नहीं बी होगा, है ना। अब देखो तो क्या लिख सकते हैं, क्यू प्लस क्यू डैश माइनस इक्वल टू 0, है ना। तो देखो तो ये और क्या हो गया, 0 हो गया। तो आउटर सेल पे चार्ज क्या हो गया, आउटर सेल पे चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, आउटर सेल पे चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि चार्ज ग्राउंड में कितना फ्लो होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। अब देखो यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लिखना है कि जब हम क्या करें, आउटर सेल को क्या करें, हम कनेक्ट कर दें, ग्राउंड कर दें, तो देखो इनर सेल पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस क्यू, इधर क्या होगा, आई मीन आउटर सेल के इनर फेस पे क्या होगा, माइनस क्यू, और इधर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि ग्राउंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, यही चार्ज फ्लो होगा, क्या क्या होगा, तो चार्ज, है ना, हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस, है ना, प्लस क्यू चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द, क्या होगा, यहां लिख सकते हैं क्या, हेंस, क्या होगा, हेंस लिख सकते हैं, हेंस, हेंस प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, चार्ज विल क्या होगा, विल फ्लो फ्रॉम आउटर सेल टू अर्थ। ये भी पूछा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि VA निकालो, क्या है, आपसे कोई पूछे कि क्या है, कि सेल ए पे ये क्या है, नेट पोटेंशियल, क्या होगा, नेट पोटेंशियल ऑन इनर सेल, तो क्या होगा, VA क्या होगा, S प्लस VB क्या होगा, N। अब आप लिख सकते हो VBS कितना होगा, देखो तो KQ क्या होगा अपॉन A, है ना, माइनस क्या होगा, KQ अपॉन क्या होगा, B हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, KQ इंटू क्या होगा, 1 अपॉन A माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन B हो जाएगा। तो यही क्या हुआ, V शेल पे क्या हुआ, पोटेंशियल हो गया, है ना। तो 1 अपॉन A माइनस क्या होगा, 1 अपॉन B, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि जब क्या करेंगे हम, इनर सेल को हम क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। तो इनर सेल पे को जब आप ग्राउंड करोगे तो देखो तो बी में क्या है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, यही सेल क्या है, इनर सेल है, और ये क्या है, आउटर सेल है। इसका रेडियस क्या है, ए है, और इसका रेडियस क्या है, बी है ना। अब हम किसको ग्राउंड कर रहे हैं, अंदर वाले को कर रहे हैं। तो अंदर वाले को करेंगे तो देखो आउटर सरफेस पे जो चार्ज था पहले, क्या होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, है ना। क्या होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है, नेट चार्ज यही रहेगा, ठीक है। अब यदि मैं मान लूं कि इस पे क्या होगा, क्यू डैश चार्ज होगा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस क्यू डैश होगा, और इस पे क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। यही होगा ना यार, क्योंकि नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही सेल क्या है, ये है, और ये क्या है, बी है ना। हमने मान लिया कि इस पे चार्ज क्या है, क्यू डैश है, तो एडजेसेंट फेसेस पे क्या होना चाहिए, चार्ज ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होना चाहिए। तो आउटर सेल पे क्या होगा, अब देखो इस पे नेट चार्ज क्या था यार, नेट चार्ज क्या है, क्यू डैश के क्यू प्लस क्या है, क्यू डैश। नेट चार्ज क्या होना चाहिए, उस पे 0 होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, पिछले इसके पहले वाले प्रॉब्लम नहीं, बिगिनिंग में हमने क्वेश्चन में क्या बताया था कि आउटर सेल पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, होना चाहिए था ना यार, क्योंकि इनर पे इंड्यूस माइनस क्यू है और आउटर पे क्या है, इंड्यूस क्या है, प्लस क्यू है। तो ये देखो हमने क्या किया, इसको जो है देखो, इसमें ऐसे भी हम सोच सकते हैं, जब आप फेसेस पे चार्ज नहीं पूछा जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, आउटर फेस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एज इट इज रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि VA टोटल पोटेंशियल लिखे तो कितना होगा, बता सकते हो आप, देखो तो KQ अपॉन A प्लस इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, देखो तो KQ अपॉन क्या होगा, B, यही होगा क्या, टोटल चार्ज ऐड करोगे, ठीक है।
अब ए बी ए को हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू क्या होगा, क्यू। यही चार्ज क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, यही चार्ज क्या हो जाएगा, अपीयर होगा। ठीक है, इनर सरफेस पे क्या होगा, चार्ज है ना, चार्ज विल क्या होगा, विल इंड्यूस्ड ऑन द क्या होगा, ऑन द इनर शेल। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, हर सरफेस पे क्या कर सकते हो, चार्ज क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, चार्ज लिख सकते हो। इसके बाद जैसे ही चार्ज मिल गया, अब आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज क्या है, फ्लो होगा। कितना चार्ज क्या था, ग्राउंड में फ्लो हो गया है ना, या ग्राउंड से इस पे फ्लो होगा। तो पहले चार्ज कितना था यार, उस पे कितना था, क्यू था, है ना, कितना था, क्यू था। अभी चार्ज कितना हुआ, ये हो गया। तो कितना फ्लो होगा यार, आपसे कोई पूछे कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना। तो हम कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज फ्लो फ्रॉम क्या होगा, शेल ए टू क्या होगा, ग्राउंड, ए टू अर्थ। अरे कितना फ्लो हुआ चार्ज, बताओ यार कितना, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तो ऐसे लिख दे, क्या पहले चार्ज क्या था, Q, तो हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू हम क्या लिखें, Q है ना, क्या लिखेंगे, Q प्लस है ना, A अपॉन B, यदि हम क्या कंसीडर कर लें, Q प्लस A अपॉन B। ये क्या हुआ, इनिशियल चार्ज हुआ, और फाइनल चार्ज। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो हम कितना लिख दें, माइनस A अपॉन B Q प्लस क्या लिखेंगे, Q प्लस, नहीं ये गलत हो जाएगा है ना, कितना लिखेंगे, चार्ज फ्लो कितना होगा, अभी क्या है, टोटल चार्ज कितना है, Q है, Q माइनस, अब क्या लिखेंगे, माइनस क्या होगा, माइनस अब क्या होगा, माइनस Q माइनस अब क्या लिखेंगे, हाँ A अपॉन क्या लिखेंगे, B Q। तो ये कितना होगा, Q इंटू क्या होगा, 1 प्लस A अपॉन B। जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इतना ही चार्ज क्या होगा, ग्राउंड से क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम क्या होगा, ग्राउंड टू द क्या होगा, अर्थ। अब आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एट बी निकालो यार, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल चार्ज के क्यू टोटल क्या होगा, अपॉन क्या लिखेंगे, आउटर रेडियस बी। तो क्या लिखो, के क्यू टोटल कितना होगा, बता दो कितना होगा, ऐड कर दो यार, कितना होगा क्यू टोटल, क्यू टोटल कितना होगा, के क्यू टोटल अपॉन बी। देखो तो कितना होगा, क्यू डैश प्लस क्यू अपॉन क्या होगा, बी। इसका वैल्यू रख देना, आसानी से आ जाएगा आंसर। क्या है, क्यू डैश प्लस क्यू अपॉन क्या होगा, बी इंटू के। यही क्या होगा, टोटल पोटेंशियल बी पे हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, टोटल पोटेंशियल कितने का मिल जाएगा आपको, बी पे मिल जाएगा। क्यू डैश का वैल्यू रख दो, इसको कैलकुलेट कर देता हूं, है ना। चलो कैलकुलेट कर दूंगा, वी बी इक्वल टू क्या होगा, के है ना, के है ना अपॉन बी इंटू ये क्या होगा, माइनस क्यू ए अपॉन बी है ना, प्लस क्या होगा, क्यू यही है ना, तो ये कितना हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू क्या होगा, बी माइनस ए। यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। इसका यूज कहाँ होगा, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इसका यूज होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद और एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।